धरने का 26वां दिन है। अब आप लोगों की आगे की कार्यवाही है वो किस तरीके से चलने वाली है, क्योंकि अब यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ, यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है और बाकी तो एक क्वेश्चन आप डेली करते हो। अगली आपको ये मैंने बता दिया कि हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर सरकार बात हमारी मानती है तो यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार नहीं हमारी जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा इक्वल MSP का, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन का, इक्वल पे फैक्टर का, मेन 3 इशू है हमारी विडो पेंशन है, लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन, उनको नहीं है ORP 1 में कुछ मिला ना ORP 2 में मिला। लिबरल जो कम एज में शहीद हो जाते हैं 3-4 साल उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही हमारे जो रिजर्विस्ट हैं जो 3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ जिन्होंने, उन्होंने ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ, ਹੁਣ 9000 ਤੇ 9000 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 70% ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ मतलब ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਮ ਆਫ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ 15+2 ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆते हैं। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ORP ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ कि मेरे ਜਿਹੜੇ प्री मैचर जवान, सिपाही, लेफ्टिनेंट, नैक जो ज़्यादा आगे बॉर्डर पे लड़ते हैं, जिनकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, वो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं, उनको भी मतलब ORP के दायरे में रखा जाएगा और रखा भी जुलाई 14 से पहले। लेकिन जब ये ORP सेकंड हुआ है, इसमें जरा प्री मैचर जो 70% है उनको आउट कर दिया वहाँ से, और 70% वो निकल गए। और जो हमारे JCO है, नायब सूबेदार उनकी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको भी ORP से वांझे कर दिया। उनकी जो पहले वाले हैं उनकी जो है अभी वालों से पेंशन ज़्यादा है तो उनकी माइनस में आ रही है। तो 70% वो निकल गए, प्लस JCO निकल गए, तो बाकी केड़े रह गए? बाकी रह गए सिपाही तो हौलदार तक। उनकी पेंशन इसलिए बड़ी है क्योंकि जो पहले वाले आए हैं वो नए वाले MACP का उनको बेनीफिट है, तो उनको भी MACP का बेनीफिट मिल गया। लेकिन आने वाला जो 24 के 3rd डिवीजन है वो सिपाही तो लैके ਤੇ ਆਉਂਦਰੀ कैप्टन तक ਜਿਹੜੇ ਆ ORP तो वांझे हो जाने हैं। जब कि ORP है ही कम सर्विस वालों के लिए थी, जो 35-40 साल में पेंशन आ जाते हैं। कोश्यारी कमेटी के मुताबिक ORP उनको मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारा कट शो करके, हम भी JCO जवान जिन्ना उस टाइम अधिकारियों के पीछे ज़्यादा रहे, और हमारा कट शो करके अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया, ब्यूरोक्रेट्स को मिसगाइड किया और खुद बेनिफिट, जबकि उनको 58-60 साल नौकरी करने वाले को ORP एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अगर अधिकारियों को मिला है तो जो ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, जो जिनकी पेंशन तक बंद हो गई है 2004 के बाद, जबकि ये भी तो बॉर्डरों पे रहते हैं, इनको भी तो ORP फिर मिलना चाहिए। तो इस करके वो जो हमारा हक है, हमारे अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया है और खुद बेनिफिट लिए हैं। और स्टेजों के ऊपर बोलते रहे हमारे जनरल कि हम जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो 35-40 साल में गारा जाते हैं, लेकिन जब टेबल टॉक हुई है, सरकारों को मिसगाइड किया, तो अधिकारियों ने बेनिफिट लिए है। जड़ियाँ सरकारें भी हैं, ये भी संख्या बल देखती हैं। संख्या बल मानते हैं कि पहले अधिकारियों के पीछे था, हम उनके पीछे थे, लेकिन उन अधिकारियों ने जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और सरकारों के साथ मिलके हमारा जो हक सीने है, जरा 1 रैंक 1 पेंशन, इक्वल MSP, इक्वल पे फैक्टर, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है जितने भी पे कमीशन हुए ने 1 रेशो के पेंशन बढ़ती रही है। लेकिन इस टाइम जी अधिकारियों को 2.81 दिया गया और जवानों को 2.57 दिया, जिसकी वजह से नाल हमारे को ORP सेकंड के फायदा नहीं हुआ। इस करके हमारे मेन 3 इशू हुआ, हमारे को MSP जी रिस्क फैक्टर है वो बराबर हो जाए, और जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर हो जाए, तो जी पे फैक्टर बराबर हो जाए, तो हमारे को भी ORP सेकंड के फायदा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। इस करके ही जब तक 3 मुद्दे नहीं सरकार मानेगी, हम जहाँ दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। आज आप लोगों के आंदोलन में एक नई चीज दिख रही है, वो है कि आपने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी है, उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश यही है कि हम सरकार का जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है उसका विरोध काली पट्टी बांध के कर रहे हैं। ये कुछ दिन चलेगा काली पट्टी, उसके बाद अगला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम शेर बनवाएंगे। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, कि उसका किसी का बाप का साया उठ जाता है उसके, है ना, तो मुंडन करा लेते हैं, ऐसे ही हम मुंडन कराएंगे। और हम ये शो करेंगे कि हमारे जो जवान हैं, JCO जवान हैं, जिन्होंने श्रद्धा के, जिनके बच्चे शहीदियाँ पा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर से सरकार का साया उठ गया, ये हम संदेश देंगे। सर, आप केरल से आए हैं, केरल में क्या स्थिति है? केरल में सभी जो पूर्व सैनिक भाई जो है अलग अलग संगठन का है,
केरल में जो अलग अलग संगठन का सभी पूर्व सैनिक भाइयों जो है एक साथ अभी इस आंदोलन में अपना सैनिक संघर्ष समिति को समर्थन करता है और एकजुटता करता है। और हम जब तक ये जो आंदोलन चलेगा और इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा तब तक इनके साथ ही रहेंगे हम। भारतीय जवान किसान पार्टी जो जवानों ने बनाया, जवान के लिए बनाया, वो जवान के लिए लड़ेंगे, जवान के लिए मरेंगे। 3 तारीख की जो आपने कॉल दी हुई है उसकी क्या तैयारियां हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो 3 तारीख का अभी हमारे जो साथी दूसरे स्टेटों से हमारे को कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ कब तक बैठेंगे। अभी हम बैठेंगे यहाँ संकेतक, लेकिन जहाँ ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं लोगों को, जाओ अपने अपने एरिया में जाके यहाँ से ट्रेनिंग लो और वहाँ पर भी जाके तैयार करो अपने ब्रिगेड। तो वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। और 3 अप्रैल वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक ਜਿਹੜੇ इकट्ठे होएंगे और शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च करेंगे ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे फौजी, हमारे साबका सैनिक, इनके साथ सरकारें कैसे दुर्व्यवहार कर रही ने। ये अपनी हकी मंगा वास्ते रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और रोडों हरेक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ रोड मार्च किया जाएगा और डीसी ਜਿਹੜੇ ਆ हरेक डीसी ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सरकार है, आपको 1 महीना होने जा रहा है, आज आपका 26वां दिन है, तो सरकार है वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपको बताया ना, संख्या बल। सरकार को अभी धीरे धीरे पता चले। आज तक तो 75 साल में सरकार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं उन्होंने ये सोचा कि अफसरों के पीछे सब जवान है, हमारे को भेड़ बकरी समझा। लेकिन अभी हम जागरूक हो गए हैं अपने हकी मंगा वास्ते। सानू साडे अधिकारियों ने धोखा दिता। साडा सरकारों के उत्ते रोस कम है, अपने अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा, जिन्होंने सरकारों को मिसगाइड किया। हमारे को विश्वास है कि सरकारों के कन्ना तक आवाज़ जाएगी कि अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हम लोग 97% है, अधिकारी 3% है। इस करके संख्या बल हमारे साथ, जैसे मछली जड़ी है ना पत्थर चट के वापस आती है ना, ऐसे हमारे जो भी जेसीओ जवान जो अफसरों के पीछे लगे हुए हैं ना, वो पत्थर चट के वापस आ रहे हैं, हमारे अपने जवानों के साथ आ रहे हैं। और हमारा संख्या बल हम सरकार को दिखाएंगे। अभी इसके बाद 3 अप्रैल वाले के बाद हम कोई इससे बड़ा कोर्स है। अभी तो हमने देश में जागरूकता लियानी है कि कितने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जेसीओ जवान वीर नारियां ने दुखी ने सरकार तो कि उन्होंने बंदे हक नहीं मिले। ਉਹਦੇ बाद फिर कोई बड़ा कोर्स एक्शन करेंगे, हो सकता रामलीला मैदान को भरें या कोई होर कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक्शन करें जिहदे नाल सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ भी अभी संख्या बल अफसरों के पीछे नहीं है, हमारे पीछे है। अच्छा सर, आप लोगों की जो 12 तारीख की कॉल थी वहाँ पे देखा गया था कि 2 तरह से सैनिक संगठन बैठे हुए थे और उनमें एक सैनिक बेटा हमने ये पहले से ही आगाह किया था अपने साबको सैनिकों को कि हमारे संघर्ष को तार पीड़ो करने के लिए सरकारी एजेंसियां या अफसर हेडेड संस्थाएं कोशिश कर रही ने और वो ही कोशिश उस दिन 12 मार्च वाले थी। लेकिन जो लोग आए वहां गलती से, जो भी आए वो 20 फरवरी वाले धरने को समर्थन देने आए, लेकिन गलती से बड़ी स्टेज देख के इधर आके बैठ के बाद में आके जाके उन्होंने बताया भी है। हमारे आज ही एक यहाँ से सोनीपत से आए एक टीम का है, वो भी गलती ना गुमराह होके वहाँ चल गए, जबकि ठीक है हमारे को फाइनेंशियल हेल्प देना चाहते थे, लेकिन उस वाली स्टेज ने उनको गुमराह किया गया। गुमराह करके वो स्टेज उनसे मतलब गुमराह करके पैसा लिया गया। अभी वो संस्था इधर आई है, बोला हमने तो इनको नहीं देना था पैसा, गलती से हमारे को गुमराह किया। अभी वो पैसा इनका वापस नहीं कर रहे हैं। वो संस्था खाली असी पहले भी बोलते ही कि वो पोलीटिकल बेस्ड जी उस दिन 12 मार्च की तुम देखा होएगा, उत्थे पोलीटिकल लीडर भी आए। हमारी स्टेज के ऊपर आज तक हमारे को बहुत पोलीटिकल पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन हमने किसी को आज तक स्टेज नहीं दी और ना ही देंगे। और इस करके ये पोलीटिकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ पत्थर चट के तो वापस आ रहे हैं साढ़े। 12 मार्च को आप लोगों पे आरोप लगाया कि आप ढोंग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैडम आरोप तो लगते ही हैं, किसानी संघर्ष में कितने आरोप लगे थे, आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप को हमने देखना, हमारे जवानों ने देखना कि कौन हमारी हकी मंगा वास्ते एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा है, कौन पैसा इकट्ठा कर रहा है, कौन पोलीटिकल मैलेज लेने के चक्कर में है। हमारे अधिकारियों ने भी 13 के जब रैली हुई मोदी जी की, स्टेज के ऊपर पूरे अधिकारी बैठे थे, हम लाखों की संख्या के उत्थे इकट्ठे हुए, लेकिन उसका फायदा की किन्ना ने लिया? कोई MP बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई विधान सभा चल गया, कोई राज्यसभा चल गया, लेकिन उन अधिकारियों ने आज तक हमारा जेसीओ जवानों की आवाज़ उठाई
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਜੇਸੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਲੇਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ नहीं बन देवांगे, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्टेज साझी कर सर, जो देवांगे। किसान आंदोलन में जो इस तरीके का आरोप लगा रहे थे वो बाहर के लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो ढोंग ढकोसलेबाजी की बात कर रहे हैं वो आपके अपने लोग हैं। वो भी किसान ही थे जो उसमें किसानी संघर्ष ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਏ। तो क्या हम ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਚੰਦ ਬੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो फिर वो पार्टी का विरोध तो होगा ही होगा। कोई बात नहीं, हमारे को उस विरोध की कोई चिंता नहीं है। हमने अपने साफ नीयत के नाल पूरे देश के साबका संघ जथेबंदियां ने अगर विश्वास किया है पंजाब वाली जथेबंदियां के उत्ते, तो असी कभी भी मतलब विश्वासघात नहीं करांगे अपने साबका संघां दे नाल। जिवें कि असीं अफसरां दे उत्ते विश्वास किया और उन्होंने साडा विश्वासघात किया, असीं तुहाडे जिन्ने चैनल के माध्यम राही पूरे देश के साबका सैनिकां नूं ये मैसेज देना चाहुंदे हां कि असीं जिहड़ा तुसीं विश्वास किया साडे उत्ते, असीं तुहाडे नाल विश्वासघात नहीं करांगे। जिन्ना चਿਰ तुहाडी साडीਆਂ हक्की मंगां जिहड़ियां सरकार नहीं मान लैंदी, आपां इत्थे दिल्ली नूं नहीं छड्डना, जंतर मंतर नूं नहीं छड्डना। अगर सानूं परमिशन नहीं मिलदी ते आपां बैठ जाना, भावें साडे ते गोली चला दो, भावें बुलडोजर चला दो, असीं उन्हां चਿਰ इत्थों नहीं उठांगे। तो सर आज आपका क्या संदेश है देश के लिए? देश के लिए तो संदेश यही है कि जिवें कि मैं सारे देश नूं भी किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, बहुजन समाज, क्योंकि जिहड़े साडे बार्डरां दे उत्ते साबका सैनिक जां ऑन ड्यूटी जिहड़े हैगे आ वो गरीब वर्ग दे लोग ने। गरीब वर्ग का ही लोग जिहड़ा बच्चा हमेशा जांदा डिफेंस दे, किसी साहूकार, किसी अंडानी बानी, किसी MLA मंत्री का बेटा डिफेंस च नहीं जाता। इस करके उन्होंने साडी मतलब इन्नी वैल्यू नहीं है कि इन्हां दी लाइफ कितनी टफ आ, किवें देश वास्ते शहीदियां पाउंदे ने जवान। तो ये साडा जिहड़ा एक किस्म का गरीबी का शोषण आ, ये जिहड़ा अग्निपथ भी योजना आई आ, ये भी साडी जिहड़ी एक पेंशन बंद कर दी ही स्कीम है कि 75% जिहड़े आ पेंशन बगैर पेंशन तो ही आउट कर दिते जाणगे ते 25% पेंशन रहेगी। 25% जो लोग आगे सिलेक्ट होएंगे, तो ये भी एक पेंशन बंद करने की साजिश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।